Good morning, class 12th. I hope all of you are well. Students, yesterday I was teaching you the second lesson, A Fellow Traveler, written by A.G. Gardiner. In this lesson, A.G. Gardiner is telling about his own experience. In the first passage, he tells us about his journey from London to Midland Town. It was a passenger train and it was full of passengers when it started. But in the nearby stations, the travelers alighted from the train and then he was alone in the compartment. Then in the second passage, he tells us about the kind of freedom he felt at the time. There was no restraint. He could do whatever he wanted, as he could talk to himself. He could shout loudly. Even he could roll his enemy down triumphantly without the fear of counterstroke. He could even play marbles. He could play golf, and even he can sing a song or dance also. If he liked, he could stand on his head. He could shut the door or open the door, and he could continue shutting and opening door, and he could try any corner of the compartment. Even he had such a freedom that he could break the heart of Dora. Dora, jokingly it was called Dora. The full form is Defense of Realm Act, which were the rules during First World War, which gives the power to the government. So उसके पास सारी आज़ादी थी. अब उसने इसमें से इन सभी कार्यों में से क्या किया और क्या नहीं किया, ये अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पैसेज में. सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पैसेज. ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स. इस रात मैंने इनमें से कुछ भी कार्य नहीं किया. दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, और ना ही वे मुझको सूझी, यानी मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं आया कि मैं ये काम करूं. What I did was much more ordinary. जो मैंने किया वो बहुत ही साधारण सा कार्य था. When the last of my fellow passengers had gone, जब मेरा अंतिम सहयात्री चला गया, यानी जब ट्रेन के डब्बे में जो मेरा अंतिम फेलो ट्रेवलर था वह अपने स्टेशन पर उतर गया, तो आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपना अखबार नीचे रखा. स्ट्रेच माई आर्म्स एंड लेग्स, मैंने अपनी बाहों को और टांगों को स्ट्रेच किया, यानी अंगड़ाई ली. स्टूड अप, खड़ा हो गया. एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, और मैंने खिड़की से बाहर देखा. ऑन द काम समर नाइट, शांत गर्मी की रात्रि में, थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, जिसमें कि मैं यात्रा कर रहा था. नोटिंग द पेल रिमिनिसेंस, नोटिंग मैंने ध्यान दिया. पेल का मतलब पीले से कलर का. पेल इज यूज फॉर येलो कलर. रिमिनिसेंस ये सजेशन है दैट द डे इज टू एंड, यानी दिन डूबने वाला है. दिन डूबने की जो धुंधली सी रोशनी है उसके लिए यूज किया गया है ऑफ द डे, ऑफ डे. तो दिन के खत्म होने के बाद जो शाम के समय जो हल्की सी रोशनी रहती है, तो मैंने उस पर ध्यान दिया. दैट स्टिल लिंजर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई, जो अभी भी उत्तरी आकाश के में लिंजर्ड यानी बनी हुई थी या ठहरी हुई थी. क्रॉस द कैरिज, फिर मैंने डब्बे को पार किया. एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और मैंने दूसरी खिड़की से बाहर देखा. लिट ए सिगरेट, सिगरेट जलाई. सेट डाउन, बैठ गया. एंड बिगन टू रीड अगेन, और फिर से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया. इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर. ये तब की बात है कि मैंने अपने सहयात्री पर के बारे में मुझे पता चला. बिकेम अवेयर, पता चला. ही केम एंड सेट ऑन माई नोज, वह आया और मेरे नाक पर बैठ गया. ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी नीपी इंट्रेपिड इंसेक्ट्स दैट वी कॉल विगली मॉस्किटोज. ही वॉज वन ऑफ दोज, वह उनमें से एक. विंगी मैंने पंख वाला, और निपी मीन्स फुर्तीला या तेज उड़ने वाला, और इंट्रेपिड मीन्स निर्भीक.
इंसेक्ट्स मैंने पतंगा, कीट पतंगा, दैट वी कॉल, जिसको कि हम पुकारते हैं। वेगली मैंने स्पष्ट रूप से, मॉस्किटोज यानी मच्छर। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसको अपने नाक से उड़ा दिया। एंड ही मेक ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और उसने डब्बे का पूरा राउंड लगाया, उसने टूर किया, घूमने चला, पूरे डब्बे में घूमने लगा। इन्वेस्टिगेटेड, उसने इस चीज की छानबीन की। इट्स 3 डायमेंशंस, उसने तीनों डायमेंशंस की। डायमेंशंस का मतलब आयाम, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आती है। तो उसने तीनों डायमेंशन, तीनों आयाम का उसने इन्वेस्टिगेशन किया, यानी छानबीन की। विजिटेड ईच विंडो, हर खिड़की पर गया। फ्लटर अराउंड द लाइट, और लाइट के चारों तरफ फड़फड़ाने लगा। डिसाइडेड दैट, और फिर उसने ये निर्णय लिया, दैट देयर वाज नथिंग इंटरेस्टिंग, कि कहीं कोई भी रोचक चीज नहीं है, एज दैट लार्ज एनिमल, सिवाय इस बड़े से जानवर के। तो लार्ज एनिमल यहाँ पे राइटर अपने लिए यूज कर रहा है। इन द कॉर्नर, जो कोने में बैठा हुआ है, केम, तो वो आया, एंड हैड लुक एट माई नेक, उसने मेरी गर्दन की तरफ देखा। तो इस तरह से इस पैसेज में आपने पढ़ा कि एजी गार्डिनर को अपने फेलो ट्रैवलर का पता कैसे चला और कब चला। वो कल जो मैंने आपको बताया था कि आप अकेले जब डब्बे में होते हो तो आप कुछ भी उसमें कर सकते हो, उसमें बहुत सारे उसने इमेजिनेशंस की थी, लेकिन रियल में उसने उनमें से कोई काम नहीं किया, बल्कि और बहुत ही साधारण सा कार्य किया। अंगड़ाई ली, सिगरेट जलाई और न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया। तो उसके बाद उसने अपने फेलो ट्रैवलर अर्थात मच्छर को देखा। तो मच्छर कैसे उसके नाक पर बैठा, और फिर उसके बाद वो गर्दन की तरफ देखने लगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैसेज। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसको फिर से उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, वह बचकर निकल गया। टुक अनदर जॉन्ट, उसने फिर से दौरा किया। टुक अनदर जॉन्ट, फिर से दौरा किया। अराउंड द कंपार्टमेंट, डब्बे की में चारों ओर। रिटर्न, लौट कर आया। एंड सिटेड हिमसेल्फ इम्प्यूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, और अब वह बैठ गया। इम्प्यूडेंटली मैंने धृष्टा के साथ, यानी र्यूडली इज द सिनोनिम, तो बहुत ही धृष्टा के साथ वह मेरे हाथ की पीठ पर बैठ गया। इट इज इनफ, अब हद हो गई। आई सेड, मैंने कहा। मैग्नेनिमिटी हैज इट्स लिमिट्स, मैग्नेनिमिटी मीन्स जेनरसिटी, यानी उदारता। उदारता की अपनी एक सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, तुम्हें 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है। दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, कि मैं कोई विशेष व्यक्ति हूँ, मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति हूँ। दैट माई ऑगस्ट पर्सन, कि मेरा जो रोबदार व्यक्तित्व है, भव्य शरीर है, ऑगस्ट पर्सन। रिजेंट्स मीन्स पसंद नहीं करता है। द टिकलिंग मीन्स होता है गुदगुदाने वाली, टिकल मीन्स गुदगुदी करना, तो टिकलिंग मीन्स गुदगुदाने वाली। इम्पर्टिनेंस का मतलब होता है अपमान, तो गुदगुदाने वाले अपमान के ऊपर मेरा जो रोबदार व्यक्तित्व है वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता है। आई अज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी धारण कर रहा हूँ। काली टोपी धारण करना ये एक सांकेतिक शब्द है। जब कोर्ट के अंदर जज किसी व्यक्ति को, अपराधी को सजाए मौत देता है तो वह काली टोपी धारण करता है। तो ये सांकेतिक रूप से यहाँ पे यूज किया जा रहा है, अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि एजी गार्डिनर ने अब इरादा कर लिया है मच्छर को सजाए मौत देने का। आगे लिखा है द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी। काउंट्स मीन्स आरोप, तो आपके खिलाफ जो आरोप है वो बहुत सारे हैं। यू आर ए वैगरेंट, तो पहला आरोप क्या है कि आप आवारा हैं। यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, आप एक ऐसे प्राणी हैं जो पब्लिक को के लिए न्यूसेंस है। पब्लिक न्यूसेंस मीन्स पब्लिक के को नुकसान पहुंचाने वाले, यानी somebody डूइंग इलीगल एक्ट हार्मफुल टू द पीपल इन जनरल। जो लोग कंटक, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, जो पब्लिक के लिए कंटक हो या हानि या नुकसान पहुंचाने वाला हो, उसे पब्लिक न्यूसेंस कहा जाता है। एंड दो आरोप के बाद फिर आगे कहा यू आर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, कि तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, और चौथी बात यह है कि आपके पास मीट कूपन नहीं है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान खाने पीने की चीज़ों के लिए कूपन दिए जाते थे, तो कूपन जिसके पास होता था उसको खाने पीने का सामान
सरकार के द्वारा दिया जाता था। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके पास मीट कूपन नहीं है, यानी खून चूसने का आपके पास कूपन नहीं है। तो ये 4 आरोप आपके खिलाफ है। फॉर दीज, इनके लिए, एंड मैनी अदर मिसडेमिनियर्स, इनके लिए भी और इसके अलावा और भी मिसडेमिनियर्स यानी अवैधानिक कार्य, अनलॉफुल एक्ट्स, तो इन अवैधानिक कार्यों के लिए यू आर अबाउट टू डाई, आपको मरना ही पड़ेगा। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लीथल ब्लो, घातक हमला, यानी मैंने बड़ी तेजी के साथ उस पर घातक हमला किया। विद माई राइट हैंड, अपने दाएं हाथ से। ही डोज द अटैक विद एन इंसोलेंट, उसने डोज मैंने बचकर निकल जाना, झपकी देकर बचना, अटैक हमले को, उसने इस हमले से वह झपकी देकर के निकल गया विद एन इंसोलेंट ईज। इंसोलेंट मीन्स अपमानजनक और ईज मीन्स आसानी से, तो अपमानजनक तरीके से आसानी से उसने इस हमले से अपने आप को बचा लिया। दैट ह्यूमिलेटेड मी, इससे मुझे मेरा अपमान हुआ। माई पर्सनल वेनिटी वॉज अराउज्ड, मेरा जो व्यक्तिगत गर्व की भावना थी वह पैदा हो गई। आई लंच्ड एट हिम, मैं उस पर टूट पड़ा। विद माई हैंड, अपने हाथ से। विद माई पेपर, अपने अखबार से। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं कुर्सी के ऊपर कूदा। एंड परस्यूड हिम, और उसका पीछा किया अराउंड द लैम्प, लैम्प के चारों ओर। आई एडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फिलाइन कनिंग, एडॉप्ट मीन्स अपनाई, टैक्टिक्स मैंने चालाकियां, फिलाइन मीन्स बिल्ली के समान, जैसे बिल्ली होती है तो वैसे मैंने चालाकियां, कनिंग उसकी जो बिल्ली, जो चालाक बिल्ली होती है उसकी जो चालाकियां होती हैं, जो वो टैक्टिक्स अपनाती है, मैंने वही अपनाए। क्या करती है बिल्ली? जब बिल्ली को कोई अपना शिकार पकड़ना होता है तो चुपचाप बैठ जाती है और हिलती भी नहीं है, और जब शिकार उसके पास आता है तब वह अचानक से जोरदार हमला करती है। तो ऐसे ही मैंने किया। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, मैंने तब तक वेट किया जब तक कि वे नीचे उतरे। अप्रोचिंग विद ए हॉरिबल स्टिल्थलीनेस, और उसके बाद मैं उसके पीछे अप्रोच मैंने बढ़ा। हॉरिबल मैंने भयानक, स्टिल्थलीनेस का मतलब होता है, स्टिल मीन्स चुराना होता है, तो यहाँ इसका मतलब चोरी से या चुपके से। स्ट्राइकिंग मीन्स हमला किया विद ए सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, मैंने फिर अचानक, और टेरिबल मैंने घातक, स्विफ्ट मैंने तेजी के साथ। तो इस तरह से एजी गार्डिनर ने मच्छर को मारने के लिए हर संभव कोशिश की और सारी टैक्टिक्स अपनाई, लेकिन मच्छर अभी तक तो नहीं मरा है। अब हम स्टूडेंट्स कल देखेंगे कि कैसे वो मच्छर को मार पाता है या नहीं मार पाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू टुमारो द सेम टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट।